साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मास्टर वीडियो आप देख सकते हैं। फ्री में नोट्स है वो पूरी बुक के दिए जा रहे हैं, ध्यान से आप देख सकते हो। ये हमारा पहला जो पाठ है उसके नोट्स हैं, शीत युद्ध का दौर। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की आपकी 2 बुक हैं, समकालीन विश्व राजनीति भाग फर्स्ट और स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2। आपको सभी को पता होगा। आपको ये नोट्स हैं वो कौन कौन से किस प्रकार से मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि पहला जो हमारा पाठ है शीत युद्ध का दौर, दूसरा 2 ध्रुवीयता का अंत, तीसरा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है, चौथा सत्ता के वैकल्पिक के अंदर है, 5वां आपका समकालीन दक्षिणी एशिया, 6ठा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 7 का आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा, 8वां पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वैश्वीकरण। दोस्तों मैं बात करूं स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2, दूसरी जो बुक है आपकी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति और आपके भारत में विदेश संबंध है, भारत के साथ विदेशी संबंध है, कांग्रेस प्रणाली चुनौती, पुनर्स्थापन और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन। नेक्स्ट पार्ट है आपका जन आंदोलन का उदय, 8 का है क्षेत्रीय आकांक्षा, 9 का है भारतीय राजनीति के नए बदलाव। सभी कुछ नोट्स हैं इसमें, ध्यान से अंत तक देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों राजनीति विज्ञान को मैंने बहुत ही डिटेल से लाइव आकर पढ़ा रखा है, बोर्ड पर कक्षाएं ले रखी है, तो वो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, वहाँ आप पढ़ भी सकते हो। अब ये जो सारे नोट्स जो मैंने बताए दोनों बुक के नोट्स हैं वो बिल्कुल नोट्स का खजाना है। सही वीडियो पर आप पहुंच चुके हो तो ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, आप लूट सकते हो नोट्सों को। 70 की मैं बात करूं तो 2022-23 एनसीईआरटी के तर्ज पर है, आरबीसी के तर्ज पर है, आप देख सकते हैं। ये 2022-23 के हिसाब से ये नोट्स हैं। आपका जो पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, इसमें से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सभी हमने कवर किए हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, दूसरा 1939 से 45, पहला मित्र राष्ट्रों के बीच तो होता है और मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका होते हैं, और दूरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली होते हैं। तो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, 1939 से 45 दूसरा विश्व युद्ध है। उसके बाद में हमने बता रखा है कि कोल्ड वार क्या है, शीत युद्ध क्या है, ठीक है, सब कुछ इसमें डिटेल से आप देख सकते हो, बता रखा है। फिर जो शीत युद्ध होता है वो 2 खेमों के बीच में होता है, कौन कौन से, एक तो यूएसए होता है, एक यूएसएसआर होता है, ठीक है साथियों, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका होता है। महाशक्तियों के दोनों महाशक्तियाँ होती हैं, अपना अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं और उसके बाद वो छोटे देशों को भी अपने अधीन रखना चाहते हैं। छोटे देशों को अपने अधीन रखने का क्या लाभ हो सकता है, ये सारी चीज़ आप इसमें बताई गई है। शीत युद्ध के दौर के दायरे के भी हम बात करें, फिर 2 ध्रुवीयता में लोग उस समय ऐसी धारणा बन गई थी कि 2 एकमात्र महाशक्तियाँ थी, तो दोनों में से आप किसी एक गुट में आपको शामिल होना पड़ेगा। ऐसे में भारत अग्रणी थे, नेहरू, नासिर, टिटो ये मिलकर है वो गुट निरपेक्षता की स्थापना करते हैं। भारत के इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, युगोस्लाविया के टिटो थे, मिस्र के नासिर थे, इंडोनेशिया के सुकर्नो थे, गाना के एनक्रोमा थे। ये सभी क्या करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाते हैं। और देखो आप देख सकते हो 1961 में बेलग्रेड में इसका ये पहला सम्मेलन होता है। फिर भारत और शीत युद्ध का संबंध किस प्रकार से रहता है, क्यूबा में मिसाइल संकट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि ऐसे नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। जो विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेगा उसी को ये नोट्स मिलेंगे साथियों, अंत तक देखेगा उसी को ये नोट्स मिलेंगे, ध्यान रखें। फिर 2 ध्रुवीयता का अंत होता है, क्या होता है कि 1961 में जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, बर्लिन की दीवार बना दिया जाता है। 1989 में इसको तोड़ भी दिया जाता है बर्लिन की दीवार को। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है।
और उसके बाद सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे वो विघटित हो जाते हैं। उसके बाद एकमात्र महाशक्ति बचती है, कौन सी? अमेरिका बचती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। 1961 में बर्लिन की दीवार बनी, 1989 में से गिरा दी, और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन होगा। फिर सोवियत प्रणाली के बारे में बताया गया, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताया गया है। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले, ये चीज़ें बताई गई है। फिर उसके बाद में शॉक थेरेपी के बारे में बताया गया है। शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में बताया गया है। संघर्ष और तनाव के बारे में बताया गया है। बाल्कन क्षेत्र, बाल्टिक क्षेत्र, मध्य एशिया, मतलब सारी चीज़ें। उसके बाद हम 4 के पाठ की बात करें, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में, 3 के पाठ के बारे में। उसके बाद हम बात करें तो ये अमेरिका के सैन्य अभियान जो चलाए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है, ऑपरेशन एंड्रिक फ्रीडम है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इनके बारे में अच्छे से बताया गया है। और उसके बाद में समकालीन दक्षिणी एशिया के बारे में भी बताया गया है। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, सत्ता के वैकल्पिक के अंदर थे या हमारे, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये पाठ है वो 4 का सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, जो विद्यार्थी अंत तक देखेगा उसी को ये नोट्स मिलेंगे। और एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, वहाँ हम व्लॉग बनाते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद चीन के साथ भारत के संबंध है, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। समकालीन दक्षिणी एशिया में अब 5 के पाठ को भी साथियों आप देख सकते हो। दक्षिणी एशिया से क्या से हैं? अब दक्षिणी एशिया प्रदेश में 7 देश, मुख्यतः 7 देशों को शामिल किया गया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। अफगानिस्तान, म्यांमार को भी कई बार इस क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। फिर दक्षिणी एशिया में राजनीतिक प्रणाली के बारे में इसमें बताया गया है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में इसमें बताया गया। मतलब कि आप कम समय में एक बेहतरीन स्कोर आप राजनीति विज्ञान में कर सकते हो। फिर बांग्लादेश में लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। भारत तथा बांग्लादेश संबंध बताया गया है। नेपाल में राजतंत्र के बारे में बताया गया है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के बारे में बताया गया। भारत और श्रीलंका संबंध के बारे में बताया गया है। उसके बाद मैं बात करूं दक्षिणी एशिया में शांति और सहयोग के बारे में इसमें बताया गया। 6 का जो हमारा पाठ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखो, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए, सहयोग के उपाय जुटाने में ये सहायक है, युद्धों की रोकथाम के लिए, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक है, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इसमें अच्छे से डिटेल से बताया गया है साथियों। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। फिर राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्यों के बारे में। फिर स्थायी जो सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जो यूएनओ के, उनके बारे में ये राष्ट्र संघ के अंग बताए गए हैं, अच्छे से आपको समझाया गया है। ये पूरे के पूरे आपको नोट्स है वो फ्री में दिए जाएंगे साथियों। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोट्स आप देख सकते हो। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इसमें बताया गया है। और देखो, बहुत ही अच्छे नोट्स है। समकालीन विश्व में सुरक्षा आप देख सकते हो। तो सुरक्षा क्या है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। सुरक्षा की धारणा के बारे में, और बाहरी सुरक्षा क्या है, आत्मसमर्पण क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्या है, शांति संतुलन स्थापित किस प्रकार से किया जाता है, गठबंधन की नीति क्या है, आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों के बारे में, निशस्त्रीकरण के बारे में, और अस्त्र नियंत्रण क्या होता है इसके बारे में, सुरक्षा क्या है, पारंपरिक धारणा के बारे में, सब कुछ इसमें बताया गया। मानव विकास, सहयोगमूलक सुरक्षा आप देख सकते हो। और मैंने प्लेलिस्ट में अच्छे से पढ़ा रखा, आप ज़रूर पढ़ें दोस्तों। एक मेरा व्लॉग चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाना, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया गया है। और इस प्रकार से ये आप देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार नोट्स हैं दोस्तों। और ये नोट्स बिल्कुल आपको फ्री फोकट में दिए जाएंगे, कुछ भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। ये एक बुक के नोट्स मैंने आपको बताए हैं। और दूसरी बुक के नोट्स है, ये पर्यावरण आंदोलन, दूसरी बुक के नोट्स हैं वो हमारे दूसरे वीडियो में आएंगे। और
उसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि आपको घर बैठे नोट्स सिर्फ एक क्लिक में आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल उसमें बता दी गई है दोस्तों सेकंड पार्ट में, तो वो भाग आप ज़रूर देखें। वो देखने के बाद आप नोट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हो। और आपको अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो इसी प्रकार से डिटेल वीडियो आता रहेगा और मैं आपको उसी सेकंड पार्ट में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। एक क्लिक में आप नोट्स है वो बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। हमारे चैनल पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाई गई है, इसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगे, किस प्रकार के नोट्स लगे वो आप ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।